हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कुछ इस तरीके का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हम कैसे बना सकते हैं। मतलब आप होली के लिए कुछ इस तरीके का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बिल्कुल आसान तरीके से बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा और हम बताएंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम बनाएं। तो उसके लिए सबसे पहले तो यहाँ से मान लीजिए हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करके यहाँ से सर्च वाले में जाके पावर पॉइंट को सर्च कर लेते हैं। तो आपको ही पहले पावर पॉइंट अपना ओपन कर लेना होगा। तो यहाँ से हमने मान लीजिए अपना पावर पॉइंट ओपन कर लिया कुछ इस तरीके से। फिर उसके बाद यहाँ से ब्लैंक प्रेजेंटेशन का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करके पहले एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन चालू कर लेंगे। फिर उसके बाद इसमें जो भी ये लिखा हुआ दिख रहा है इसको हटाना है, तो कंट्रोल ए करके फिर इसको डिलीट कर देंगे तो ये हट जाएगा। पेज आपका सिंपल हो जाएगा। फिर अब इतना करने के बाद जैसे अब इसी में मान लीजिए हमें सबसे पहले तो बैकग्राउंड में कोई इमेज लगाना है या फिर जैसे बैकग्राउंड में कलर करना है, तो आपको यहाँ से डिज़ाइन में जाना होगा। डिज़ाइन में जाने के बाद यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाएंगे। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाने के बाद हम मान लीजिए नॉर्मल कलर करना है, तो यहाँ से सॉलिड फिल पे ही रहने देंगे। फिर नीचे कलर का ऑप्शन दे रहा है, जो भी कलर करना रहेगा हम मान लीजिए पेज में अपने कलर कर लेंगे कुछ इस तरीके से। डार्क कलर करना रहेगा तो नीचे से यहाँ से कोई भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ये हो गया मान लीजिए। लेकिन अगर इसमें ग्रेडियंट कलर करना है तो उसके लिए देखिए नीचे ग्रेडियंट का ऑप्शन दिया है, ग्रेडियंट पे जाइए। फिर ग्रेडियंट पे जाने के बाद यहाँ से देखेंगे अलग अलग प्रीसेट दिया है, कोई भी प्रीसेट इसमें यूज कर सकते हैं। फिर प्रीसेट का नीचे देखिए कलर चेंज करने का ऑप्शन दिया है, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब मान लीजिए यहाँ से आपको ये सब कलर वगैरह नहीं लगाना है, अपने से इसमें बैकग्राउंड इमेज देना है। मतलब कोई बैकग्राउंड जैसे इसी कलर की जगह पे मान लीजिए हमें कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना है। डिस्क्रिप्शन में आपको होली से रिलेटेड जितने भी इमेजेस हैं सभी का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप सभी इमेज को डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे देखिए इसमें इमेज लगाना है, बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ से देखिए जैसे मान लीजिए अभी हमने स्टार्टिंग में ये है, अब इस बैकग्राउंड में इमेज लगाना है तो उसके लिए हमें बैकग्राउंड में ही राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन दे रहा है। मतलब राइट क्लिक करके भी फॉर्मेट बैकग्राउंड में जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहीं से डिज़ाइन पे जाइए। डिज़ाइन पे जाने के बाद देखिए यहाँ से फॉर्मेट बैकग्राउंड का ऑप्शन दिया है। मतलब आपको फॉर्मेट बैकग्राउंड में जाना है। फॉर्मेट बैकग्राउंड पे जाने के बाद फिर यहाँ से देखिए पिक्चर और टेक्सचर फाइल का ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करिए। फिर इस पर क्लिक करने के बाद नीचे देखिए इंसर्ट का ऑप्शन दे रहा है, इंसर्ट पे क्लिक करिए। फिर इंसर्ट पे जाने के बाद देखिए इसमें ऑप्शन दे रहा है फ्रॉम ए फाइल, मतलब आपको अपने फाइल से सिलेक्ट करना है इमेज, तो फ्रॉम ए फाइल पे क्लिक करिए। फिर इस पर क्लिक करने के बाद आपका फाइल मैनेजर कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। जैसे इंसर्ट पे गए, यहाँ से फ्रॉम ए फाइल पे गए, देखिए कुछ इस तरीके से फाइल आपका इंसर्ट ओपन हो जाएगा। अब उसके बाद मान लीजिए हम डेस्कटॉप पर फोल्डर बना कर रखें, तो डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं। डेस्कटॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं हमने होली का एक फ़ोल्डर नाम होली के नाम से फ़ोल्डर बनाया है, इसको ओपन करेंगे। अब इसी के अंदर देख लीजिए इतना इमेज वगैरह है। अब आपको इसमें से जो भी इमेज सही लगे लगाने के लिए आप उसमें से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए हमें ये वाला इमेज यूज करना है, इसको सिलेक्ट करके हमने यहाँ से इंसर्ट कर लिया। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारा ये इमेज इंसर्ट हो गया होली के लिए, मतलब बैकग्राउंड में। अब नॉर्मल कलर से अच्छा यही लग रहा था तो इसीलिए हमने इसी को इंसर्ट कर लिया। फिर अब इतना करने के बाद यहाँ से पहले हम जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से हम एक वर्ड आर्ट ले लेते हैं, तो वर्ड आर्ट पे क्लिक करते हैं, इधर साइड में है। वर्ड आर्ट में जाने के बाद मान लीजिए हमने यहाँ से ये वाला वर्ड आर्ट लेना है, मतलब ये वाला टेक्स्ट। फिर इसको लेने के बाद अब आप अपने कैप्स लॉक चालू कर लीजिएगा। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए हमें सबसे पहले वाले पेज में हैप्पी लिखना है, तो हैप्पी लिखने के बाद अब इसको सिलेक्ट करेंगे। डायरेक्ट माउस से करिए या फिर कंट्रोल ए करके सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद फिर यहाँ से हम जाएंगे होम पे। होम पे जाने के बाद टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना है, तो यहाँ से टेक्स्ट का साइज़ पहले बड़ा कर लेंगे। फिर टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करने के बाद फ़ॉन्ट स्टाइल भी इसमें चेंज करना है, तो उसके लिए यहाँ से हम फ़ॉन्ट स्टाइल वाले पे क्लिक करते हैं। इसमें मान लीजिए हमने एरियल ब्लैक लगा दिया, एरियल ब्लैक लगा दिया फ़ॉन्ट स्टाइल। फिर उसके बाद यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह आपको कम ज़्यादा करना है तो कम ज़्यादा कर लीजिएगा। मान लीजिए यहाँ से हमने 220 करना है, 220 लिख के इंटर किए। फिर इसको थोड़ा सेंटर में कर लेना होगा, तो इसको कुछ इस तरीके से ऊपर करके सेंटर में कर देंगे। इतना हमारा हो गया। फिर अब इस टेक्स्ट में हमें मान लीजिए ग्रेडियंट कलर करना है और इसका शैडो वाइट मतलब ब्लैक करना है। तो सबसे पहले मान लीजिए हमें शैडो चेंज करना है, तो इसको हमने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से शेप फॉर्मेट पे जाते हैं। शेप फॉर्मेट पे जाने के बाद फिर देखिए यहाँ पर शेप से रिलेटेड अलग अलग प्रॉपर्टी है और ये टेक्स्ट से रिलेटेड है। तो टेक्स्ट का शैडो हमें चेंज करना है, तो यहाँ से टेक्स्ट वाले में हम जाइए, टेक्स्ट इफेक्ट पे। फिर देखिए शैडो का ऑप्शन दिया है, शैडो पे जाइए, यहाँ से पहला वाला चालू कर दीजिए। कुछ इस तरीके से शैडो हमारा ब्लैक हो जाएगा। फिर इस टेक्स्ट में ग्रेडियंट कलर करना है, तो उसके लिए यहाँ से देखिए फिर ऊपर कलर का ऑप्शन दिया है, टेक्स्ट फिल, इस पर क्लिक करिए। फिर इस पे जाने के बाद नीचे देखिए ग्रेडियंट का ऑप्शन दिया है, ग्रेडियंट पे क्लिक करिए। फिर एकदम लास्ट में देखेंगे मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन है, तो मोर ग्रेडियंट पे क्लिक करिए।
फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर साइड में ग्रेडियंट फील का ऑप्शन दे रहा है, ग्रेडियंट फील पे जाएंगे। फिर ग्रेडियंट फील पे जाने के बाद अब यहाँ से आपको प्रीसेट वाले पे क्लिक करके कोई भी एक प्रीसेट सिलेक्ट कर लेना होगा। मान लीजिए यहाँ से हमने ये वाला प्रीसेट सिलेक्ट कर लिया। फिर इसमें देखेंगे 3 कलर का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से हम पहले वाले कलर पे क्लिक करते हैं। फिर इसमें जाने के बाद मान लीजिए हमें रेड कलर करना है। फिर यहाँ से दूसरे वाले कलर पे क्लिक करते हैं, मतलब दूसरे पॉइंट पे क्लिक करते हैं। फिर दूसरे पॉइंट पे मान लीजिए हमें येलो कलर करना है। फिर यहाँ से थर्ड पॉइंट पे क्लिक करते हैं, थर्ड वाले में मान लीजिए हमें ग्रीन कलर करना है। इतना कर दिए। अभी ये मान लीजिए थोड़ा कम सही दिख रहा है, इसको और सही करना है, तो उसके लिए यहाँ से मान लीजिए हम रेड वाला कलर को लेफ़्ट क्लिक करके थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। कुछ इस तरीके से ये वाला इतना डार्क हो जाएगा। फिर इधर से ग्रीन वाला भी बढ़ाना है, तो ग्रीन वाले पे भी क्लिक करके इसको इधर की तरफ बढ़ा देंगे, तो ये भी थोड़ा कुछ इस तरीके से डार्क हो जाएगा। इतना कलर करने के बाद अब इस टेक्स्ट में आउटलाइन का भी कलर चेंज करना है, तो यहाँ से टेक्स्ट आउटलाइन में जाके इसको मान लीजिए हमने ब्लैक कर दिया। फिर आउटलाइन का साइज़ बढ़ाना है, तो फिर से उसी में जाके वेट में जाके आउटलाइन का साइज़ बढ़ा देंगे। इतना हमने किया। मान लीजिए थोड़ा सा और बढ़ाना है, फिर से वेट में जाके इसका साइज़ और बढ़ा दिए। कुछ इस तरीके से इतना हो गया। फिर इतना करने के बाद अब इसी का हमें डुप्लीकेट करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट डी तीनों बटन एक साथ प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं आपका स्लाइड एक डुप्लीकेट हो गया। मतलब ये स्लाइड डुप्लीकेट करने का शॉर्टकट है, कंट्रोल शिफ्ट डी। कुछ इस तरीके से स्लाइड डुप्लीकेट हुआ। फिर दूसरे वाले स्लाइड पे क्लिक करिए। फिर अब इसमें टेक्स्ट को चेंज करना है, तो इसमें टेक्स्ट चेंज कर दीजिए। इसमें होली लिखना है, तो इसमें होली लिख दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से। जैसे स्लाइड डुप्लीकेट करने का फ़ायदा यही है कि आपको बार बार कलर नहीं चेंज करना पड़ेगा। देखिए वही सेम कलर इसमें भी आ गया। फिर से अब इसका भी एक डुप्लीकेट करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट डी करके। फिर तीसरे वाला स्लाइड आ गया। तीसरे वाले स्लाइड में यहाँ पर हमें डेट लिखना है, तो मान लीजिए 2025 का हम बना रहे हैं, तो 2025 लिख दिया हमने। फिर अब इतना करने के बाद जैसे मान लीजिए अगर इसका कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज कर दीजिए। यहाँ से मान लीजिए हम सिर्फ 25 को सिलेक्ट करते हैं। 25 को सिलेक्ट करने के बाद आपका उसका कलर चेंज कर देना है, तो मान लीजिए हम यहाँ से कलर चेंज करके इसको रेड कर दे रहे हैं। कुछ इस तरीके से इतना हो गया। ऐसे मान लो आपको जो भी कलर करना होगा कर लीजिएगा। फिर अब इतना करने के बाद स्लाइड में हमें एनिमेशन लगाना है, क्योंकि मेन हमारा स्लाइड में एनिमेशन लगाने वाला ही है। टेक्स्ट लिखने के लिए तो लिख सकते हैं आप ऐसे नॉर्मली भी। फिर अब इतना करने के बाद एनिमेशन लगाने के लिए सबसे पहले ध्यान देना होगा, यहाँ से हमारा फर्स्ट स्लाइड सेलेक्ट होना चाहिए। फर्स्ट वाला स्लाइड सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से जाएंगे ट्रांजिशन में। ट्रांजिशन में जाने के बाद देखिए यहाँ पर अलग अलग ट्रांजिशन दे रहा है, तो यहाँ से नीचे देखिए जो ये वाला ऑप्शन दिखा रहा है मोर का, इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ से देखेंगे नीचे एक ऑप्शन दिया है वॉर्टेक्स करके, तो ये वाला इफेक्ट हमें चालू कर देना है। इसको हमें एक बार क्लिक करके इसमें लगा देंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये वाला इफेक्ट दिखा। फिर यही सेम इफेक्ट हमें नीचे वाले स्लाइड में लगाना है। फिर से उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ से इफेक्ट वाले में फिर से जाएंगे। इफेक्ट वाले में जाने के बाद यही वॉर्टेक्स वाला इफेक्ट हमें लगाना है, इस पर क्लिक करके लगा देंगे। इसमें भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये लग गया। फिर उसके बाद ऐसे थर्ड स्लाइड पे भी क्लिक करते हैं। फिर इसमें भी वही सेम इफेक्ट लगाना है, तो इसमें भी वही हमें सेम इफेक्ट लगा देना है, यहाँ से ये वॉर्टेक्स वाला। अब इतना करने के बाद जैसे अभी क्या है कि तीनों में डायरेक्शन सेम है, तो मान लीजिए पहले वाले स्लाइड में हमें डायरेक्शन चेंज करना है, तो पहले स्लाइड पे क्लिक करिए। फिर यहाँ से देखिए इफेक्ट ऑप्शन का दिख रहा है ऑप्शन, इस पे जाइए। फिर इसमें जाने के बाद मान लीजिए हमें डायरेक्शन चेंज करना है, यहाँ से हम फ्रॉम टॉप कर देंगे। इसमें देख सकते हैं इस बार डायरेक्शन चेंज होगी, ये टॉप से निकल रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से मान लीजिए सेकंड वाले स्लाइड पे क्लिक किए। फिर इफेक्ट ऑप्शन में जाके इसमें मान लीजिए हमने राइट लगा दिया। फिर उसके बाद थर्ड वाले स्लाइड में जाते हैं। थर्ड वाले में जाने के बाद मान लीजिए यहाँ से हम फ्रॉम बॉटम कर दिए। फिर इतना चेंज करने के बाद अब इस स्लाइड को हमें मान लीजिए प्ले करना है, तो आपको अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा F5 बटन। जैसे ही आप F5 बटन प्रेस करेंगे देखें कुछ इस तरीके से स्लाइड आपकी स्टार्ट हो जाएगी।